अजीज तलबा, कलमा की 3 बड़ी किस्में हैं, ठीक है ना। कलमा की कितनी किस्में हैं? 3 बड़ी किस्में, इसम, फेल और हरफ। तो इसम के बारे में हमने नहायत तफसील के साथ पढ़ा। इसके बाद आते हैं फेल की तरफ। किसकी तरफ? फेल की तरफ। फेल की तारीफ हमने मतलब बयान की थी। फेल की तारीफ हमने बयान की थी। ऐसा कलमा जो काम का करना, वाक़िया होना या सहना जाहिर करता है, ठीक है ना। तो अब आते हैं इसकी तफसील की तरफ। बनावट के लिहाज से, बनावट के लिहाज से फेल की कितनी किस्में हैं, ठीक है ना। बनावट के लिहाज से फेल की 2 किस्में हैं, ठीक है ना। बनावट के लिहाज से फेल की 2 किस्में हैं, ठीक है ना। नंबर 1 फेल मुफरद, नंबर 2 फेल मुरक्कब। कितनी किस्में हो गई? 2 किस्में, फेल मुफरद और इसके बाद फेल मुरक्कब। फेल मुफरद किसे कहते हैं? फेल मुफरद, ठीक है ना। वो फेल जो सिर्फ एक कलमा से बने, ठीक है ना। फेल मुफरद वो फेल जो सिर्फ एक कलमा से बने, जो सिर्फ एक कलमा से बने। मसलन लिखना, पढ़ना, सोना, चलना, फिरना, ठीक है ना। मिसाल आपके सामने है, लिखना, पढ़ना, सोना, चलना, फिरना वगैरह वगैरह। ये सिर्फ एक एक कलमे से बने हैं, एक एक कलमा से बने हैं, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं फेल मुरक्कब। फेल मुरक्कब वो फेल, ठीक है ना, जो 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा कलमात से मिलकर बने। फेल मुरक्कब वो फेल जो 2 या 2 से ज्यादा कलमात से मिलकर बने। मतलब ये जब 2 या 2 से ज्यादा कलमात आपस में मिल जाते हैं और इसे जो फेल बन जाता है उसको फेल मुरक्कब कहते हैं। मसलन मिसाल देखिए, ठीक है ना। छलांग लगाना, छलांग लगाना, ठीक है ना। इसी तरह होता मारना, होता मारना। इसी तरह शरारत सूझना, शरारत सूझना, शरारत सूझना। तो आप मिसालें देखिए। छलांग लगाना, हमारे पास 2 कलमात आ गए। होता मारना, ठीक है ना। शरारत सूझना, शरारत सूझना मतलब यह है शरारत करना। इसी तरह चीख मारना, ठीक है ना, चीख मारना।
तारीफ हमने मतलब इसकी बयान की थी। वो फेल जो दो या दो से ज्यादा कलमात से मिलकर बने फेल मुरक्कब कहलाता है। मसलन छलांग लगाना, गोता मारना, शरारत सूजना, चीख मारना, चीख मारना। इसके बाद आते हैं जमाने के लिहाज से। जमाने के लिहाज से फेल की कितनी किस्में हैं, ठीक है ना। हमारा मौजू है असल में फेल, क्या है फेल। तो जमाने के लिहाज से जमाने के लिहाज से फेल की कितनी किस्में हैं। जमाने के लिहाज से फेल की 3 किस्में हैं। जमाने के लिहाज से फेल की 3 किस्में हैं, ठीक है ना। नंबर 1 फेल माजी, नंबर 2 फेल हाल, नंबर 3 फेल मुस्तकबिल, फेल मुस्तकबिल, ठीक है ना। तो आते हैं फेल माजी। फेल माजी की तरफ। फेल माजी किसे कहते हैं। वो फेल जिसमें काम का करना या सहना या वाक़या होना गुजरे हुए जमाने में, गुजरे हुए पाया जाए, पाया जाए, ठीक है ना। वो फेल जिसमें काम का करना, वाक़या होना या सहना गुजरे हुए जमाने में पाया जाए। मसलन, ठीक है ना, मैं बाजार गया, सही ला, सही हो गया। नंबर 2 हमने खत लिखा था, हमने खत लिखा था। नाजमा अंडा उबाल चुकी थी, ठीक है ना। ये हो गई फेल माजी की मिसालें। इसके बाद आते हैं फेल हाल। फेल हाल वो फेल जिसमें काम का करना, वाक़या होना या सहना मौजूदा जमाने में पाया जाए, पाया जाए। वो फेल जिसमें काम का करना, वाक़या होना या सहना मौजूदा जमाने में पाया जाए। मसलन, हम ताश खेलते हैं, ठीक है ना। बच्चे शोर मचाते हैं, उस्ताद सबक पढ़ा रहा है, ठीक है ना। ये हो गई फेल हाल की मिसालें। इसके बाद आते हैं फेल मुस्तकबिल। फेल मुस्तकबिल, ठीक है ना।
वो फेल जिसमें काम का करना, वाक़या होना या सहना आइंदा ज़माने में, आइंदा ज़माने में पाया जाए, फेल मुस्तकबिल कहलाता है। फेल मुस्तकबिल कहलाता है वो फेल जिसमें काम का करना, वाक़या होना या सहना आइंदा ज़माने में या आने वाले ज़माने में पाया जाए। ठीक है ना। मसलन मैं खत लिखूंगा। ठीक है ना। मैं खत लिखूंगा। नंबर 3। नंबर 2 तुम सेब खाओगे। तुम सेब खाओगे। नंबर 3 बच्चे शोर मचाएंगे। तलबा पेशावर जाएंगे। ठीक है ना। फिल मुस्तकबिल वो फिल जिसमें काम का करना, वाक़या होना या सहना आइंदा या आने वाले ज़माने में पाया जाए, फिर मुस्तकबिल कहते हैं। मसलन मैं खत लिखूंगा। ठीक है ना। आने वाले ज़माने में। ठीक है ना। उसका इरादा है, सारी मेरा इरादा है। तुम सेब खाओगे, बच्चे शोर मचाएंगे, तलबा पेशावर जाएंगे। ठीक है ना। आज तक बस यही काफ़ी है। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी।